अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक लैटिन वर्ड स्टेटस और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक से ओरिजिनेट हुआ है। इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिका और स्टैटिस्टा और स्टैटिस्टिक्स जो फ्रेंच वर्ड है उससे भी हम इसकी ओरिजिन को डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बेसिकली डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड स्टेटस से। स्टेटस मीन जो भी पॉलिटिकल स्टेट को रन करने के लिए हमारी करंट सिचुएशंस होती थी उसको डिस्कस किया जाता था। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली बाद में एक सब्जेक्ट के तौर पर मुतारिफ हुआ जो एक ऐसी साइंस के तौर पर दैट टीच अस व्हाट इज़ पॉलिटिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑल द मॉडर्न स्टेट्स ऑफ द नोन वर्ल्ड। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हमारे पास एक सब्जेक्ट के तौर पर जब इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर हम इसको बाकायदा पढ़ाने लगे और इसके अरेंजमेंट्स को भी समझने लगे। स्टैटिस्टिक्स दो जगह यूज़ होता है, एक तरह प्लूरल सेंस में और एक दफ़ा सिंगुलर सेंस में। हम प्लूरल सेंस में इसके मुराद ये लेंगे कि स्टैटिस्टिक्स से मुराद वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं जो सिस्टमेटिकली अरेंज हुए हैं। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। वी हैव इंस्टेंट स्टैटिस्टिक्स फॉर प्राइसेस, स्टैटिस्टिक्स फॉर रोड एक्सीडेंट्स एंड फॉर द क्राइम्स। जैसे आप आम हालात में देखते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन के ये स्टैटिस्टिक्स हैं, या इस वक्त हमारे पास हॉस्पिटल में पेशेंट्स के ये स्टैटिस्टिक्स हैं। कुछ भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बारे में जब डिस्कशन की जाती है तो हम उनको कहते हैं कि ये इस चीज़ के स्टैटिस्टिक्स हैं। लेकिन जब हम इसे एज अ सिंगुलर सेंस डिस्कस करते हैं तो हम उससे मुराद लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज़ अ discipline that includes procedures and techniques used to collect, process and analyze numerical data to make inferences and to reach decision in the face of uncertainty। जब हम इसको प्लूरल सेंस में लेंगे तो हम स्टैटिस्टिक्स से मुराद न्यूमेरिकल फैक्ट्स लेंगे जिन्हें हमने ऑर्गेनाइज करके या सिस्टमेटिकली अरेंज करके प्रेजेंट किया है, और एज अ सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगा एक डिसिप्लिन या एक सब्जेक्ट के तौर पे जिसको हम यूज़ कर रहे हैं कि डाटा के कलेक्ट करने में, प्रोसेस करने में, एनालाइज करने में और इन्फ्रेंसेस लेने के लिए उस डाटा पे डिपेंड करते हुए। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स के जो मुख्तलिफ स्टैटिशियंस ने दी हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें, लेकिन बेसिकली जो ज़्यादातर हमारे पास डेफिनेशन यूज़ होती है दैट by statistics we mean aggregate facts affected to a marked extreme by multiplicity of causes numerically expressed, enumerated and estimated according to the reasonably standards of accuracy, collected in a systematic manner for the predetermined purpose and the place of relation to each other। ठीक है, हम स्टैटिस्टिक्स को बेसिकली एक साइंस के तौर पे डील करेंगे, एक मैथमेटिकल साइंस जो हमें डिसीजन मेकिंग में और कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए हेल्प आउट करती है ऑन द बेसिस ऑफ data which we already collected, analyzed, present and interpreted data for the decisions। मुख्तलिफ definitions है statistics की, whatever suits you or whatever is easy for you, you can learn that। लेकिन statistics basically एक subject के तौर पे हम पढ़ेंगे और उसकी definition भी आपने as a subject याद करनी है। हमारे पास statistics की दो types हैं, एक है इसकी descriptive type और एक है inferential type। descriptive type में हम डील कर रहे होते हैं डाटा को कलेक्ट करने से, ऑर्गेनाइज, डिस्प्ले और डिस्क्राइब करने से मुराद है, यानी कि हम उसको मुख्तलिफ टेबल्स और वैल्यूज़ की फॉर्म में डिस्क्राइब या समराइज़ करते हैं। तो एक ऐसी ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो डील कर रही होती है अरेंजमेंट से और एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड हैज नो कंक्लूजन इज़ ड्रॉन अबाउट द पॉपुलेशन। जहाँ तक हम सिर्फ अभी वैल्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं और उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं वहाँ तक हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन से चल रहे हैं। लेकिन जब हम उस अपनी वैल्यूज़ की बेसिस पे पॉपुलेशन के बारे में कोई इन्फ्रेंसेस या डिसीजन मेकिंग करने जाएंगे तब हम इसके इंडक्टिव पार्ट या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ द मेथड्स दैट यूज सैम्पल रिजल्ट्स टू मेक डिसीजंस एंड प्रेडिक्शंस अबाउट द पॉपुलेशंस। जो भी पॉपुलेशन है हमारे पास, जिस भी चीज़ को हम कंसिडर कर रहे हैं अपने पॉपुलेशन पे या जिसके बारे में हम अपने रिजल्ट्स निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ भी ऐसी चीज़ जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी जो हमने निकाली हैं और उनकी बेसिस पे हम पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं।